Hello, this is Rag, and um, I have just thought of starting a podcast, and अभी उसका नाम मैं नहीं सोच पाया हूँ अभी तक, but soon I'll be naming it, titling it something with something. Till then, ऐसे rant करेंगे normal. That's what's on my mind right now कि normal rant के फॉर्म में इसको चलाया जाए. एंड रियली सॉरी, मेरा थोड़ा गला ख़राब है और काफ़ी टाइम से ख़राब है थोड़ा, तो पार्डन उसके लिए. तो आज है 27 अप्रैल 2022 और सुबह के बज रहे हैं 10:40. इस समय कॉलेज में होना चाहिए था मेरे को, बट मैं अभी अपनी गाड़ी में बैठ के ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ. और काफ़ी अरसे से मेरे को रिकॉर्ड करना ही था, क्योंकि these days have been very very strange to me and very monotonous to me. जो एक रूटीन बन गया है जो चलता जा रहा है एंड उस रूटीन में पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कहाँ जा रहा है. सो उस पर मैं गौर तो फरमा रहा था, बट एक ना ये रूटीन जो बन रखा है कि आप सुबह उठ के कॉलेज जाएं, और आपको पता ही है कि बीटेक में कॉलेजेस में क्या होता है, ठीक है. तो कॉलेज में कुछ ऐसा सच होता नहीं है. आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या करोगे कॉलेज में जाके, अगर आपको ढंग से पढ़ाया जा रहा है तो आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, क्योंकि रियली सॉरी, कॉल आ गया था मेरी दीदी का. ऑल्सो दिस हैज़ बीन अ ड्रॉबैक ऑफ माइंड कि मेरे को याद नहीं रहता मैं क्या बोल रहा था पहले. सो कोई बात नहीं, कुछ और शुरू कर लेंगे. सो एज आई वॉज सेइंग कि दीज डेज हैव बीन रियली स्ट्रेंज टू मी, और बहुत मोनोटोनस रूटीन हो गया है. वो रूटीन से बाहर आना चाहता था मैं. एक मेरी दोस्त है क्लास में, दीप्ति, उससे भी मैं इस बारे में डिस्कस कर रहा था कि ये रूटीन तो पहले तोड़ना ज़रूरी है मेरे को, बिकॉज आपको सोचने का समय नहीं मिलता इतना, और इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर पाते आप कि आप जो कर रहे हैं वो कितना सही कितना गलत है, जबकि पहले से आपका जो सही और गलत सोचने का लेंस है वो टूटा हो. आप 1.5-2 साल से पहले से ही सोच रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है, और आप उन थॉट से लड़ रहे हो, और उसके बाद आपका एक रूटीन फिक्स हो जाए जिसमें आपको और टाइम नहीं मिल रहा है सोचने का. सो things become really difficult for you to figure out, and अभी ऐसा ही कुछ टाइम चल रहा है मेरा कि मेरे को टाइम समझ नहीं आ रहा यार कि मैं कैसे बिताऊं अपना टाइम, मतलब किस चीज़ में. एंड इट्स नॉट लाइक मेरे पास कुछ है नहीं करने को अभी. I have a lot of work to do. I have a lot of stuff, lot of hobbies, lot of stuff I can do and spend my time into, and but वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है. एंड आप लोगों को इट माइट साउंड कि बहुत कैजुअली मैंने बोल दिया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है, वो सही में नहीं हो पा रहा है. एंड बीच में थोड़ा टाइम ज़्यादा ओके, सो एज आई
passed my 12th, as soon as I passed my 12th, मैं थोड़ा sorry, I knew that I always felt things more deeply than others. So वो एक इशू भी था and it was also a blessing. So उसके बाद ये जो 2 साल के आसपास का जो समय बीता है, lot of stuff have been going on with me and मेरा बहुत ज़्यादा परसेप्शन बहुत जल्दी शिफ्ट हुआ है बहुत सारी चीज़ों को लेके। एंड अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक किताब की तरह देखें और उस किताब के जो पन्ने हैं, है ना, उसमें जो चैप्टर्स हैं, अगर आप 10 चैप्टर्स की आपकी ज़िंदगी है तो उसमें से मैं अगर तीसरे चैप्टर पे था तो मैं तीसरे से सीधा 6th चैप्टर पे मैंने जंप मारा है, ऐसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि और कोई मेरे पास वर्ड्स नहीं है आर्टिकुलेट करने के लिए। ऑल्सो इट हैज़ बीन अ डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी टू आर्टिकुलेट माई फीलिंग्स एंड व्हाट आई एम फीलिंग, टू पुट देम इनटू वर्ड्स। वो मेरे से थोड़ा मुश्किल लगता है मेरे को ये करना। क्योंकि जो मैं 18 साल का था जब, और मतलब पिछले साल 18 साल का था, आपके सामने ही अभी मैंने बोल दिया से, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें ये 1 साल में हो गई हैं कि ये 1 साल बहुत ज़्यादा लगता है। एंड स्टिल पता भी नहीं चलता है कि आप कब बड़े हो गए थे, क्योंकि मैं जब 18 साल के आसपास का था, 17-18 साल का, तो I had somewhat I had an eclectic set of hobbies, जहाँ पे मैं बहुत different domains में से चीज़ें सेलेक्टिव चीज़ें मेरे को पसंद थी, और बहुत सारी चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट बनता था। एंड सी अगेन आई लॉस्ट द ट्रैक, मेरे को याद नहीं मैं मेन टॉपिक क्या बोल रहा था। ओके, आपको मैं ये सुनाता हूँ। मैंने आज कुछ दिनों पहले कुछ लिखा था। एज आई टोल्ड यू कि मेरी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। वन ऑफ देम हैज़ टर्न्ड आउट टू बी राइटिंग, एंड मैंने 1-2 इंग्लिश में पोइट्रीज लिखी हैं, वो आपको कभी फुर्सत में सुनाएंगे ज़रूर। अभी मैं एक पहली बार विद माई 0 to no वोकैबुलरी इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज, मैंने जितना मेरे से लिखा गया आई ट्राइड। और जो मेरा ये वाला समय चल रहा है, आई गेस उसको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था मेरा, एंड उसके साथ भी मेरा थोड़ा कट ऑफ हो गया। एंड ओके, सो आई रोट दिस लास्ट वीक, आई गेस goes like, डूबे हुए सादगी में हम खुद ही को घाव दे रहे हैं। डूबे हुए सादगी में हम खुद ही को घाव दे रहे हैं। काफी बेचारे हो चुके हमको तो सभी लोग सुझाव दे रहे हैं। चढ़ एक सीढ़ी काफी आगे निकल चुके थे हम। चढ़ एक सीढ़ी काफी आगे निकल चुके थे हम। सबको ऊपरी माले पे लाते लाते खुद ही छत से गिर पड़े हम। तुम कहते तो सही हो कि छोड़ दूं इस उदासी को। तुम
कहते तो सही हो कि छोड़ दूं इस उदासी को, मगर कभी उदासी को भी देखो मना के, छोड़ दे शायद इस रूह प्यासी को। सब धुंधला सा गया है, सब बिखर सा गया है, सब धुंधला सा गया है, सब बिखर सा गया है। दोस्ती तो पूरी शिद्दत से निभाई थी हमने, फिर क्यों हर यार अपना बिछड़ सा गया है। सोचता हूँ आखिर क्या था अमानत में अपनी, सोचता हूँ आखिर क्या था अमानत में अपनी, किसको सुनाए हाले दिल, तरस आता है हालत पे अपनी। और मिल रहे जख्म बेहिसाब, हम सी नहीं रहे, मिल रहे जख्म बेहिसाब, हम सी नहीं रहे। काफी अरसा हो गया हमें, जी तो रहे हैं मगर जी नहीं रहे। So that was something I wrote last week and I'm particularly proud of it क्योंकि मेरे